हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीज इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सौरभ आज आपके लिए एक और सेशन लेके आया। ये जो हमारा सेशन रहेगा, ये आज से हमारा ग्रामर का सेशन शुरू हो रहा है। कल मैं एक सेशन पे आपको सिलेबस और कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट लेके आया था। उसमें मैंने आपसे चर्चा किया है कि हम कैसे क्या पढ़ेंगे, कैसा पढ़ने का हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, और मैंने आपको एक सिलेबस जो है लिखवाया भी है। आप लोगों ने सिलेबस को अपने नोटबुक पर अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा उसमें हम कुछ बेसिक चीजों पे चर्चा करेंगे। यानी डायरेक्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नहीं जाएंगे, फिर डायरेक्ट आते ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत कर देंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके कंटिन्यू करेंगे आगे से। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आप एक अपनी नोटबुक ले लीजिए जिसपे आप आज से आपको नोट पे लिखना शुरू कर देना है। मतलब सिलेबस जो जिस नोटबुक पे आप लिखे होंगे उसी पे आपको क्या करना है कि जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उसी नोट्स पे आपको इसको नोट करते हुए चलना है। मतलब ये भी एक ग्रामर के पार्ट का एक छोटा सा बेसिक नॉलेज रहेगा जो हम सबको होना जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। आज हम चर्चा करेंगे सेंटेंस पर, यानी कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के बाद फिर हम एडवांस में जाएंगे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कुछ बेसिक नॉलेज की बात करते हैं। मैं कुछ आपको पहले बेसिक नॉलेज दूंगा, जैसे कि लेटर क्या है, सेंटेंस कैसे बनता है, वर्ड कैसे बनते हैं, स्पीच कैसे बनता है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताऊंगा। क्या होता है कि हम लोग बहुत गलतियां करते हैं प्रोनाउंसिएशन करने के दौरान, जैसे कि ABCD जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती है। एम जो एम होता है उसको एम बोलते हैं। ऐसा हमको नहीं प्रोनाउंसिएशन करना है, क्योंकि हम वर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। इसलिए हमको एक एडवांस लेवल में सोचना है, यानी कि हम हर तरीके से अपने आप को इंग्लिश में अच्छा दिखा सके, अच्छा साबित कर सके। इसलिए पहले मैं थोड़ा सा उसके विषय में भी आपसे चर्चा कर देता हूं। देखो, मैं आज आपको ABCD सिखाने जा रहा हूं, कैसे हमको प्रोनाउंसिएशन करना है। देखो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये एक लास्ट में Z। यानी टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, मतलब कि कितने लेटर हैं, 26। ठीक, देखो मैंने बोला है ABCDEF, यफ नहीं बोला है ना, आप भी बोलेंगे। ये है F G H I J K L M N O P Q R S, यस नहीं, S T U V W X Y Z। ये होता है प्रोनाउंसिएट करने का तरीका। ठीक है, देखो इसमें से 26 लेटर में कुछ वॉवेल है, कुछ कॉन्सोनेंट है, जिसकी चर्चा, यानी इस वॉवेल और कॉन्सोनेंट की चर्चा हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बेसिक चीजों के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। बहुत से लोगों को पता भी होता है, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता। थोड़ा सा हमारी आदत हो जाती है, हम ऐसे बोलते बोलते हम हैबिचुएट हो जाते हैं उन चीजों के बारे में ऐसे ही बोलने के लिए। इसलिए मैं आपको बताया कि इसको हमको कैसे प्रोनाउंसिएट करना। ठीक है, अच्छा,
इसका इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रोल रहेगा? ये हमारे क्या है? लेटर है। इन्हीं लेटर से जब एक ग्रुप बनेगा, यानी कि जैसे हमारा मान लो कि ये हमारा ABCD हो गया। चलो मैं इसको साफ करके फिर मैं आपको समझा रहा हूं कैसे, मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, देखो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं लेटर को L से डिनोट करूंगा, ग्रुप को G से डिनोट करूंगा, वर्ड को W से, और हो सकता है लिखते भी जाऊंगा ताकि ज्यादा समय ना हमारा वेस्ट हो। लेटर के ग्रुप से वर्ड बनता है, यानी कि लेटर LETER, लेटर के ग्रुप से क्या बनता है? वर्ड्स बनता है, वर्ड। लेटर के ग्रुप से वर्ड बनता है। मेरे कहने का मतलब यह है, जब कई सारे लेटर्स मिल जाते हैं तब एक ग्रुप जो बनता है, तो उन्हीं से एक वर्ड जो बन के आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अगर दे रहा हूं, एग्जांपल है, मान लो मैंने किसी का नाम लिया, जैसे रैंडम ऐसे नाम ले लो, शिवम। ठीक है, SHIVAM, शिवम। देखो इसमें टोटल कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6 लेटर है। कितने लेटर है? 6। 1 2 3 4 5 6। इन्हीं को जब हम एक ऑर्डर पे रख देते हैं, एक साथ इनको ग्रुप बना के रख देते हैं। अभी मान लो कि ब्रेक है ये, और इसको हमने क्या कर दिया, एक ऑर्डर पे, एक सीरीज पे इनको ग्रुप के रूप में रख दिया। तो ये जो हमारे मीनिंगफुल वर्ड निकल के आ रहा है, शिवम, SHIVAM, शिवम, यानी ये किसी का नाम हो गया, शिवम हो गया। जैसे और एक समझने के लिए, रूम, RROM, ये भी तो एक लेटर से मिलकर ही वर्ड बना है। बहुत सारे हो गए। स्टोरी ले लो, STORY, स्टोरी। देखो ये सब 2 2 4 4 5 5 लेटर से मिलकर ही एक वर्ड का हमारे पास निर्माण हो रहा है। ठीक है, अच्छा, वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज का जब एक मीनिंग निकल के आता है। ठीक, यानी कि जो हमारे लेटर के ग्रुप से जो वर्ड बन के तैयार होता है, उसका मीनिंग आना जरूरी होता है। अगर उसका मीनिंग नहीं निकला है तो हम उसको वर्ड कहेंगे ही नहीं। ऐसे थोड़ी कि मान लो कि मैं एग्जांपल एक और आपको दे रहा हूं। जैसे मान लो कि मेरे कहने का मतलब है कि वर्ड का मतलब होता है मीनिंग। देखो वर्ड का मतलब होता है मीनिंग। वर्ड का मतलब किसी चीज की मीनिंग। चीज की मीनिंग, कहने का मतलब यह है कि उसका कुछ अर्थ निकल के आता है, तभी हम उसको वर्ड कहेंगे। ठीक है, अगर उसका मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है तो हम उसको वर्ड कहेंगे ही नहीं। जैसे कि मान लो अगर मैं एग्जांपल दे दूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे एग्जांपल में मैंने लिखा एडवाइस, ADVIEC लिख दिया मैंने, ADVIEC लिख दिया। ठीक, ADVIEC लिख दिया, जबकि इसका जो एक्चुअल है वो होता है ADVICE। आप देखो इसका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है, कुछ मीनिंग ही नहीं हमें इसका समझ में आ रहा है। सारे लेटर मिसस्पेल्ड, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो मिसस्पेल्ड वर्ड जो आते हैं ऐसे ही आते हैं। अगर उसका कुछ मीनिंग नहीं निकल के आ रहा तो हम उसको रॉन्ग ही तो मान के चलते हैं। एडवाइस, इसका तो कुछ मीनिंग निकल के आ ही रहा है ना, यही होता है वर्ड का मतलब।
यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ड का जो मतलब होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आना चाहिए, तभी वो हमारे लिए एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, उसको रॉन्ग माना जाएगा। ठीक, ये तो बात हो गई हमारे लेटर की, और फिर लेटर से वर्ड कैसे बनता है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे लेटर से लेटर जुड़ के वर्ड बनता है, उसी तरह वर्ड से वर्ड जुड़ के सेंटेंस बनता है। जैसे लेटर से लेटर जुड़ के वर्ड बनता है, उसी तरह वर्ड से वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनता है, जो एक मीनिंग, वो भी एक मीनिंग देता है। वर्ड से वर्ड प्लस वर्ड जब ये मिलेगा, कई सारे वर्ड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो। जब वर्ड से वर्ड मिले जाएंगे तो एक सेंटेंस का निर्माण होगा, यानी एक सेंटेंस बन के आएगा। क्या बनेगा? सेंटेंस। ठीक, जब वर्ड से वर्ड मिलेगा तो एक सेंटेंस बनेगा। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल है मोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय, या मोहन इज अ स्मार्ट बॉय, कुछ भी लिख लो। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया, मोहन इज अ स्मार्ट बॉय। ठीक, ये मैंने एग्जांपल दिया, मोहन इज अ स्मार्ट बॉय। और इसमें देखो कितने लेटर है, कितने वर्ड है। मैंने एक सेंटेंस है, एक पूरा सेंटेंस है आपको दिया है। देखो ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है? एक वर्ड हो गया। ये हमारा क्या है? वर्ड हो गया। ये हमारा क्या है? वर्ड हो गया। ये हमारा क्या है? वर्ड है। केवल एक इसमें क्या है? लेटर है। ठीक, एक लेटर, बाकी 1 2 3 4 वर्ड है। यानी कि जो ये सेंटेंस बन के आ रहा है, ये लेटर वर्ड्स का जो एक समूह, एक सुनिश्चित लाइन में इसको एक हम लिख दिए हैं। अब ये एक सेंटेंस का रूप ले लिया, यानी एक सेंटेंस बन गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ड से वर्ड मिलकर, जब वर्ड्स प्लस वर्ड मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब लेटर से लेटर मिलता है तो एक वर्ड बनता है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। और जब वर्ड्स प्लस वर्ड्स, एक कंप्लीट वर्ड्स प्लस वर्ड बन के आता है, तो हमारे लिए एक सेंटेंस का काम करता है। क्या होता है? हमारे लिए सेंटेंस का काम करता है। ठीक, ये तो बात हो गई हमारे सेंटेंस की। इसी सेंटेंस से हम स्पीच बनाते हैं, इसी सेंटेंस से हम स्पीच पढ़ते हैं, और उसी स्पीच को जब एक सेंटेंस बन के आएगा तो ये एक स्पीच का काम करेगा। स्पीच और स्पीच को जब हम ब्रेक करके पढ़ते हैं, यानी तोड़कर टुकड़ों में इसको तोड़ते हैं स्पीच को, इसी में हम नाउन ढूंढेंगे, इसी में हम प्रोनाउन ढूंढेंगे, इसी में वर्ब ढूंढेंगे, इसी में एडवर्ब ढूंढेंगे, इसी में सब कुछ ढूंढेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो स्पीच बनेगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दायरे में आ जाएगा। यानी एक दूसरे का जो इनका रिलेशन है, लेटर से लेके पार्ट्स ऑफ स्पीच तक, इन सब का एक दूसरे से बना होता है। कहने का मतलब मेरे यही हुआ। देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया? लेटर पढ़ाया। एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में उसका रिवाइज करवा दे रहा हूं। देखो मैंने आपको पहले लेटर बताया, लेटर से लेटर मैंने मिलकर आपको वर्ड बताया, वर्ड बना। ठीक, फिर मैंने वर्ड से वर्ड मिलाकर सेंटेंस बताया। ठीक, फिर जब सेंटेंस से वर्ड मिलाकर मैंने सेंटेंस बताया, और जब कई सारे वर्ड बनते हैं तो ये हमारा सेंटेंस बनता है। सेंटेंस से ही मैंने आपको बताया कि इसी से हम स्पीच बनाते हैं, स्पीच। और इसी स्पीच में हम लोग जो हमारा रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो इसी से निकल के आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दायरे पे
ग्रामर का सेक्शन कवर करेंगे, ग्रामर सेक्शन कवर करेंगे। जो भी हमारा रहेगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल्स, जो भी पार्ट्स आप इस चीज के दायरे में आएगा। यानी कि लेटर से शुरुआत होगा और हम ग्रामर तक पहुंचेंगे और ग्रामर की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज और दे दूं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, कैसे सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दिए दे रहा हूं। ठीक है, सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है कि सेंटेंस कैसे बनता है। अब मैं बता रहा हूं सेंटेंस की नीडेड क्या है, हमको कौन कौन से टॉपिक के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्या इसके टाइप्स हैं, एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन बनता है और सेंटेंस किस बेस पर बनाया गया है। ठीक है, देखो बात करते हैं सेंटेंस की, यानी हमें सेंटेंस की जरूरत क्यों है या सेंटेंस की जरूरत हमको क्यों पड़ी। देखो सेंटेंस की जरूरत जो है, सेंटेंस हमको 3 टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कितने टॉपिक? 3 टॉपिक्स। जब हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें सेंटेंस हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देखो पहला हो गया क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, ठीक। दूसरा हमारा वॉइस हो गया, जिसको हम एक्टिव पैसिव बोलते हैं, वॉइस। और तीसरा हमारा रहेगा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यानी कि जब क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन हम पढ़ेंगे तो सेंटेंस की नॉलेज जो हमें रहेगी उसमें ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित रहेगा। ठीक, ये हो गई सेंटेंस की बात। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता रहा हूं सेंटेंस की डेफिनेशन। यहां से मैं लिख रहा हूं, जैसा मैं लिखूं वैसे आप लिखते चलिएगा। सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, तो वैसे जो अभी मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे बनता है वो तो ठीक है, लेकिन उसी को जब हम डिफिनीशन बनाकर उसको हम किसी के सामने रखेंगे तो लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा हो, अर्थात उसका कुछ मीनिंग या उसका कुछ मतलब निकल के आ रहा हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। देखो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स a group of words which makes complete sense, which makes complete sense SENSE, complete sense is known as sentence. Is known as sentence. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ एक मीनिंग निकल के आ रहा हो, कंप्लीट मीनिंग निकल के आ रहा हो, उसी को हम सेंटेंस के रूप में जानते हैं। ठीक, ये हुआ हमारा सेंटेंस। अब मैं बात करता हूं काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लिखो टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पहला टाइप्स लिखो
टाइप है जो हमारा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव असर्टिव ASSER, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। मैं हिंदी में बार बार नहीं बोलूंगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा लिखो, 5 तरीके के हम पढ़ेंगे, ठीक। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव, IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक। चौथा मैं इधर लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं हट जाऊं, आप लोग लिख लीजिए। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी भी कह सकते हैं, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, SENTENCE। और ये सब लास्ट है, यानी 5वां टाइप्स है ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो हमने क्या चर्चा की सेंटेंस पर? सेंटेंस की डिफिनीशन, उसके बाद टाइप्स। टाइप्स में मैंने बताया आपको 5 तरीके के। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, और 5वां है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो अब इनको बनाया कैसे गया है? सेंटेंस के जो टाइप्स बनाए गए हैं, इनको लिखने के हिसाब से नहीं बना दिया गया है। पहले के समय में जब इनको बनाया गया है, इनको जो टाइप्स बनाए गए हैं बोलने के हिसाब से बनाए गए हैं कि हम सेंटेंस को कैसे बोल रहे हैं। जो भी हमारे बोलने का तरीका होगा, जैसे भी हमारे जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ना बोलने का, उस बेस पे सेंटेंस को बनाया गया है। जैसे कि आजकल आप लोग मीम्स वगैरह देखते हैं कि अगर मैं आपको एग्जांपल आपको दूं कि अगर मान लो कोई एक वाक्य है, मैंने बोला अच्छा अच्छा का यूज मैंने किया। जैसे मैंने कहा कि अच्छा उसे जाने दो, ठीक है। और जब मैं किसी चीज को देख रहा हूं, अरे अच्छा इतना बड़ा, अच्छा ये है, मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, उसी बेस पर हम ग्रामरली ने क्या किया है कि उसके टाइप्स को बना दिया है। हर जो टाइप्स बने हैं उसका जो मतलब है, जब डेफिनेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उसमें बताऊंगा कि इसको कैसे क्या बनाया गया है। जैसे मैं थोड़ा सा कुछ सिंबल्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, इसको मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को ऐसे नहीं लिख दिया गया है। लैंग्वेज को हमारी डेली लाइफ में जो चीजें यूज हो रही हैं उसी के बिहाफ पर लिखा गया है, उसी के ऊपर लिखा गया है, ना कि इसमें कोई रॉकेट साइंस का यूज किया गया है। लैंग्वेज से इसमें क्या किया जा सकता है, ज्यादा जो हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में चीजें यूज हो रही हैं उसी को हम उसी बेस पर बना के रख दिए हैं, ठीक है। देखो सेंटेंस हम पंक्चुएशन के हिसाब से पहचानेंगे। जब मैं पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा तो उसमें ही बताया जाएगा। कुछ सिंबल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो सिंबल्स, 5 तरीके की सिंबल्स मैं आपको बताऊंगा। पहला सिंबल्स, ये हमारा क्या हो गया, फुल स्टॉप। इसे क्या बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा। ये सब अभी मैं इसीलिए बता दे रहा हूं, बाद में पंक्चुएशन वगैरह बताऊंगा, लेकिन ताकि आप लोगों को नॉलेज रहे। फुल स्टॉप। दूसरा कॉमा, ये क्या है, कॉमा, केवल कॉमा इसको बोलते हैं, कोमा नहीं, कॉमा, COMMA, कॉमा। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क्स।
क्वेश्चन मार्क। ठीक, कितने हो गए? 3 हो गए। एक और अभी लिख दीजिए, ये हुआ और ये हो गया इधर से। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कामा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कॉमा। 1 2 3 4 और लास्ट है एक आपका, मार्कर भी थोड़ा सा डाउन हो गया है, और लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटोरी वाला, ये EXCLAM एक्सक्लेमेशन। ठीक हो गया। 5 तरीके की हमारे सिंबल्स हैं जिनका हमें आगे यूज होगा और इनके विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, ये देखो, ये दोनों जो बने हुए हैं इनका अलग अलग है। एक ये ऐसे बना हुआ है और ये जो है ऐसे बना हुआ है। एक 6 बना हुआ है, एक 9 बना हुआ है। ठीक, ये हो गए हमारे सिंबल। देखो, आज हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आज कर लिए हैं। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कैसे बना, कितने इसके टाइप्स हैं, इसके विषय में मैंने आपसे चर्चा कर ली है। अब मैंने कुछ सिंबल्स के बारे में आपको बताया है। माफ करिए थोड़ा सा, यहाँ पे EXCLAMATION होता है। एक मिनट, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं। EXCLAMATION। ठीक, अब सही। एक्सक्लेमेशन। देखिए, मैंने सिंबल्स के बारे में भी आपको बताया, थोड़ा बहुत हमने सेंटेंस के विषय में चर्चा किया है। अब हम सेशन को यहीं पे ओवर करेंगे। आज लगभग आधे घंटे का सेशन हो चुका है, जिसे मैंने लेटर से लेटर मिलके क्या बनता है, वर्ड मतलब वर्ड कैसे बनता है, फिर वर्ड के बाद जब वर्ड मिलते हो तो उसका जो ग्रुप बनता है सेंटेंस, वो कैसे बनता है, सेंटेंस की डेफिनेशन बताई, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया। कुल मिला के सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज और उसका यूजेस कैसे, उसके टाइप्स बनाए गए, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है अभी तक। अब हम क्या करेंगे, अगले सेशन पे जो कल मैं सेशन लेके आऊंगा उसमें जो उसके टाइप्स दिखाए गए हैं, 5 तरीके के टाइप्स, उन टाइप्स के बारे में बताऊंगा, कैसे क्या उनका यूज है। ठीक है, इसलिए सेशन को आज यहीं पे ओवर करते हैं ताकि सेशन ज्यादा लेंदी ना होने पाए। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए जो पढ़ने वाले हैं, ताकि उन लोगों को भी ये जो मैं ग्रामर का बैच लेके आया हूं उनको एकदम फ्री ऑफ कास्ट आसानी से पूरा एक कंप्लीट पैसेज आप लोग की तरफ उनको मिल सके। और मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूं, ये जो ग्रामर का सेशन हमारा यूट्यूब पे है, जो मैंने सिलेबस दिखाया उसी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के ही मैं मानूंगा। इसमें ये नहीं है कि मैं आज आया कल सेशन लेके नहीं आऊंगा, हर दिन मैं आपके लिए सेशन लेके आऊंगा। आपको बस मेरा सहयोग करना है, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं। मैं जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए प्रयास करूंगा। बस आपको मेरा सहयोग करते चलना है और बिना किसी टेंशन के साथ आपको इसी तरह पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, आज का सेशन मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूं, मैं आपसे कल मिलता हूं। ठीक है, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।